नमस्कार दोस्तों आज 11 अप्रैल है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज ईद भी है। बस 6 दिन पहले यानी 17 अप्रैल, 6 दिन बाद यानी 17 अप्रैल को दोस्तों रामनवमी है। दोस्तों सब ठीक तो है ना? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देश की एक सीनियर लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने भाई डरा दिया है, डर चुके हैं। 4 दिन पहले ममता बनर्जी ने बताया कि बंगाल में चुनावी फायदे के लिए उनके विरोधी रामनवमी पर दंगा कर सकते हैं। आज कलकत्ता के रेड रोड पर ईद के सेलिब्रेशन पर फिर ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग दंगा करेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ममता बनर्जी जी, अगर ममता दीदी को पता है कौन लोग दंगा करेंगे तो उनके पास पुलिस है, उनको गिरफ्तार कर देना चाहिए। पॉलिटिक्स क्यों? ऐसा तो नहीं पूरी मुस्लिम भीड़ के सामने ये कहने की कुछ लोग दंगा करेंगे से डायरेक्ट इंडिकेशन ये समझा जा रहा है कि ममता बनर्जी जी कह रही है कि हिंदू दंगा करेंगे। उसी रेड रोड पर अभिषेक बनर्जी कहते हैं जो भाई को भाई से लड़ाए उसका जनाजा निकलना चाहिए। मैं कहता हूं दोस्तों, जनाजा उस सोच का निकलना चाहिए जिसने संदेशखाली की महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। जनाजा उस सोच का निकलना चाहिए जो हिंदू धर्म के शक्ति के खिलाफ जंग निकालना चाहते, जो तुष्टीकरण की राजनीति की हर सीमा पार करना चाहते हैं। दंगा दंगा कहकर क्या ये नेता दोस्तों वोट बैंक की एडवांस में बुकिंग तो नहीं कर रहे? ये देश हित में नहीं है दोस्तों। इसीलिए आज ताल ठोक के मैं कह रहा हूं, बंद करो तुष्टीकरण बंद करो। কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না, যত কঠোরতম ব্যবস্থা। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो। चाहे दंगे हों चाहे दंगाई हों, अगर इस तरह की हरकत किसी ने भी करने की कोशिश की तो उसको ऐसी सजा मिलेगी जिसके उसके रूप का। एक चॉकलेट बम भी बंद करते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर दो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुन्ना हो जाएगा। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और एक भाई को भाई से लड़ाए, आने वाले दिन उसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। दोस्तों मेरे साथ देश की नंबर 1 डिबेट पे के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, आनंद दुबे, उद्धव सेना शिवसेना के सीनियर नेशनल स्पोक्स पर्सन, राजीव रंजन जी नेशनल सेक्रेटरी जेडीयू और शुभांकर भट्टाचार्य जी पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का स्वागत है। मैं डिबेट की शुरुआत अनुराग भदौरिया जी आपके साथ में और के जी आपके साथ में करना चाहता हूं। उसके बाद राजीव जी, आनंद जी और भट्टाचार्य जी आपके पास आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं अनुराग जी, ये क्या डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है? बंगाल में पुलिस ममता बनर्जी जी के हाथ में है। अगर उनको लगता है कि कोई दंगा कर रहा है उसको वो गिरफ्तार कर सकती है, उनको वो पकड़ सकती है। ये जनाजे शब्द का प्रयोग करना क्या डायरेक्ट तुष्टीकरण की तरफ नहीं है? क्योंकि जनाजा, मैं कहता हूं अनुराग भदौरिया, उस सोच का निकलना चाहिए जिसने संदेशखाली की माताओं को पीड़ित किया, उनके खिलाफ जो है अभद्र व्यवहार किया। जनाजा उस सोच का निकलना चाहिए। तुष्टीकरण किस हद तक पार हो रहा है अनुराग भदौरिया जी कि अब लोगों को दंगे से डराया जा रहा है? देखिए, एक चीज आपको माननी पड़ेगी और मैं तो मान रहा हूं कि बार बार आप संदेशखाली की बात कर रहे हैं और सबने कहा जो संदेशखाली हुआ था गलत हुआ था, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती कि मणिपुर का मां भी बोल दो। एक बार भी आप बोले नहीं बोले ना। बीएचयू की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, बीएचयू की बच्ची के लिए एक शब्द नहीं बोलोगे। महलवाल पहलाओं के साथ अन्याय हुआ, एक शब्द नहीं बोलोगे। ये है आपका नियत, ये है आपका चेहरा कि आप चाहते हो कि बात हो विपक्ष के ऊपर में, विपक्ष की कमियां निकालनी है। अब दूसरी बात देखिए, ममता दी ने क्या बोला
दंगा করবেন না, दंगा যদি করে কেউ তাকে ছাড়া হবে না। मतलब दंगा करने, पिछली बार जिस तरह से लोग दंगा हुआ था, उन्हें इस बात का डर रहता है कि समाज के अंदर में सौहार्द वातावरण रहना चाहिए, दंगा की बात नहीं होना चाहिए। और दंगा करने वाला का कोई धर्म नहीं होता है, ना हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है, वो दंगाई होता है और दंगाई को सजा मिलनी चाहिए, ये पूरा हिंदुस्तान चाहता है। और दंगा करने वाले लोग कभी देशभक्त नहीं होते, देश की बात नहीं कर सकते वो, इसलिए उस चीज को आगाह कर रही है। लेकिन आप उसको तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हो। देखिए तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, देखिए ममता दीदी क्या बोल रही हैं, देखिए हिंदू को दंगाई बोल रही हैं। अरे उन्होंने कहा हिंदू दंगाई? एक शब्द दिखा दीजिए अगर उन्होंने बोला हो कि हिंदू को दंगा उन्होंने बोला है, बताइए आपके चैनल पे, आप रिपीट कीजिए आपने क्या बोला अभी। आपने बोला कि अनुराग जी मैंने आपको 90 सेकंड तक सुना और आपने मेरे से एक निजी सवाल पूछा मणिपुर पे केके जी, और मैं चाहता हूं आनंद दुबे जी को दिखाए। अनुराग जी, मणिपुर के अंदर कोई सरकार का मंत्री जो है उस पे डायरेक्ट आरोप नहीं लगा था, ना सरकार किसी सरकार के मंत्री को प्रोटेक्ट कर रही थी तुष्टीकरण या वोट के लिए। मणिपुर के लिए मैं उतना खड़ा हूं जितना संदेशखाली में, पर संदेशखाली में कल ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा आपकी पुलिस पे कलकत्ता हाईकोर्ट को विश्वास नहीं है, इसीलिए संदेशखाली की हर पिटीशन को सीबीआई को दे दिया गया। ये तथ्य है, थोड़ा पढ़ के और आइए तो अच्छी बात हो जाएगी मेरे दोस्त। अब मैं चाहता हूं कि केके जी के पास आओ। केके जी, दंगा दंगा दंगा, ये बात शुरू हुई 31 मार्च 2024 को, जब राहुल गांधी ने कहा कि अगर भाजपा सरकार में आएगी मैच फिक्सिंग हो जाएगी सरकार, उस वक्त जो है देश जल जाएगा। उसके 6 दिन बाद 5 अप्रैल 2024 को ममता बनर्जी कहती दंगा हो जाएगा। उसके बाद 7 अप्रैल को वापस से ये कहती है, 8 अप्रैल को संजय राउत जी कहते हैं जो आनंद दुबे जी की पार्टी के हैं, और आज 11 अप्रैल को इसी भाव को अभिषेक जी ने रिपीट करने की कोशिश करी। कैन में इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है के जी? ये विपक्षी दल तो इसी फिराक पे हैं और इनका एजेंडा बहुत साफ है। जैसे अभी आपने क्रोमोलॉजी बताई कि पहले राहुल गांधी ने कहा, फिर संजय राउत ने कहा, फिर ये कहा। यही चीज़ तो हम जब सनातन का इशू आया था तो प्रदीप जी हम कह रहे थे, जब सनातन को डेंगू मलेरिया और ये सब कह के जब बात हुई तो यही क्रम था कि पहले स्टालिन के यहाँ से बोला जाएगा, फिर कांग्रेस उसका मौन समर्थन करेगी, वही क्रम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिनकी जो मानसिकता है वो उभर कर आती है, शांति से जो चुनाव प्रचार हो रहा है ये मंजूर नहीं है इन लोगों को। इनके दिमाग में मानसिकता ये बनी हुई कि कहीं दंगा हो, ये हो, वो हो, किसी तरह ध्रुवीकरण किया जाए, ये किया जाए, इसलिए बोल रहे हैं। किसने कहा था वहाँ पर? ममता बनर्जी को कैसे पूर्वाभास हो गया है वहाँ पर अभी। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जो दंगों के स्पेशलिस्ट रहे हैं उससे ही आप स्पेशल पूछ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में 12 से 17 तक के बीच में 600 से ज़्यादा दंगे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर में। अब मुजफ्फरनगर का दंगा तो आपको पता ही है सर, क्या हालात हुआ था वहाँ पर। ये किसकी सरकार थी? और उसमें भी तुष्टीकरण की हद देखिए समाजवादियों की, कि जब जो दंगा के जो पीड़ित लोग थे उसमें घोषणा किया इनकी सरकार ने कि केवल मुसलमानों को मुआवजा देंगे और किसी को नहीं देंगे। दंगे में दोनों का नुकसान हुआ, लेकिन इनको मुआवजा किसकी देने की बात की? मुसलमानों की। मैं कहता हूं तुष्टीकरण का चैंपियन कोई हो। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पिछली बार रामनवमी का, उसमें मुझे बताइए पिछली बार रामनवमी के दंगे में कितने आरोपी को पकड़ा था ममता बनर्जी ने, और किसको पकड़ा? बात दरअसल क्या हुआ उसका? बात दरअसल केके जी ये है कि इस वक्त दर्शक देखे कि बंगाल की स्थिति क्या है। अनुराग भदौरिया जी, यहाँ पे बंगाल के अंदर अगर यहाँ पे टीएमसी के 2 गुटों में ही कल आपस में इतनी झड़प हो गई कि बमबारी एक दूसरे पे करने लग गए, और बमबारी इस तरीके से करने लग गए कि जो है इसमें बच्चे घायल हो गए, बच्चे तो छोड़िए माताएं घायल हो गई। तो जिनके 2 गुटों के बीच में आनंद दुबे जी, और आनंद दुबे जी के साथ राजीव रंजन जी आएंगे, अनुराग भदौरिया आऊंगा, आनंद दुबे जी जिनके दोनों गुटों के बीच में ही अगर इतनी टक्कर हो रही है तो मैं पूछ रहा हूं ये बंगाल का किस तरीके से ख्याल रखेंगे? जो दंगा 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 कह रहे हैं, जो दंगा 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 कह रहे हैं, क्या वो लोग जो दंगा दंगा कह रहे हैं, क्या वो लोग खुद इसको करना नहीं चाह रहे? आनंद दुबे जी। प्रदीप जी नमस्ते। देखिए, जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में
भारतीय जनता पार्टी ने ममता दीदी और उनकी पार्टी को परेशान करने का काम किया है, वहाँ पर हुकूमत करने का प्रयास किया है, असफल रहे हैं, लेकिन सफल तो नहीं हो पाए किसी भी चीज़ में। अब वो अगर एक बात कह रही हैं कि हमें शक है, हमें आशंका है कि हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकती है, दंगा करा सकती है, तो इसको गंभीरता से लेने की बजाय लोग उन पर ही आरोप लगाने के लिए आ गए हैं। ये कौन सी नैतिकता है? केंद्र सरकार बीजेपी के पास है, बड़ी बड़ी एजेंसियां बीजेपी के पास है, वो पता लगा है ना, ममता दीदी कोई ऐसे राह चलती नहीं है। ममता दीदी एक मुख्यमंत्री है, करोड़ों लोगों के जिम्मेदारी है उनके ऊपर। यदि वो कोई बात कह रही है तो उसको गंभीरता से लेने की बजाय लोग उस पर इतना दिवालिया आदमी तो मैंने कहीं नहीं देखा। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही राजनीति में इतना दिवालिया तो कहीं नहीं देखा मलिक जी ने जब अरे शांत हो जाइए यार, आपके पास बोलने के अलावा है क्या? 400 पार, 500 पार, 1000 पार सरकार के पास है। हाँ, और आपकी बुद्धिमत्ता क्या है? दिवालिया आपकी बुद्धिमत्ता क्या है? आपकी बुद्धिमत्ता क्या है? आपकी बुद्धिमत्ता क्या है? क्या कानून व्यवस्था राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है? आके बकर बकर बकैती करते हो तो बकैती क्या कर रहे हो? की तरह बोल रहे हो? एक महिला देश के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ती है, उसके ऊपर आप घेराव करते हो। हाँ, कानून व्यवस्था के संदर्भ में ज्ञान तक नहीं है, टीवी में बैठ गए वहां के। इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी केंद्र के पास है, राज्य में क्या कर रहे हो? कार्रवाई करते हैं तो कहते हो कि सत्यपाल मलिक जी ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, जब वो ऐसी बात करते थे तो उनके घर पे सीबीआई की रेड कर देते हो। आपको ज्ञान ही नहीं है, क्या क्या परेशान नहीं करते हो टीवी में। और बहुत बड़े हिंदुवादी नेता बने, बहुत बड़े हिंदुवादी नेता बने, बात कर रहा है इतने बड़े चैनल पे। जब एक महिला जो मुख्यमंत्री है, अगर वो आशंका कर रही है कि यहाँ पर दंगा करवाया जा सकता है, लूटपाट कराई जा सकती है, चुनाव में अव्यवस्था कराई जा सकती है, पर आनंद दुबे जी मेरा सवाल ये है, आनंद दुबे जी सुनिए मेरी बात, शर्म नहीं आती? आनंद दुबे जी, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? आनंद दुबे जी, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? ममता बनर्जी जी के पास है, राज्य सरकार मुख्यमंत्री के पास है, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के पास है। अब वो बताइए एक ऐसे फंक्शन में, मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक ऐसे सुनिए ना आनंद दुबे जी, एक ऐसे फंक्शन में जहां पे पूरी की पूरी जो फंक्शन में जो एड्रेसीज है मुस्लिम है, उनके सामने ये कहा जाता है कि भाई दंगा होगा, तो ऐसा तो नहीं है वो कह रही है कि दंगा जो सामने बैठी भीड़ है वो कराएगी, तो किसको इंडिकेट करने की कोशिश करी कि हिंदू दंगा करेगा? तो इनडायरेक्टली तुष्टीकरण नहीं हुआ तो क्या हुआ? और अगर उनके पास उनके इंटेलिजेंस ने बताया कि कौन दंगा कर रहा है तो अरेस्ट द दंगाई। नहीं तो यही तो आपको समझना पड़ेगा। तुष्टीकरण नहीं। आपने बयान में कहा क्या कि कोई हिंदू संगठन आके वहां दंगा करेगा? रामनवमी पे कैसे दंगा हो सकता है? रामनवमी पे दंगा कैसे बात करी जा रही है? 17 तारीख रामनवमी पे नहीं, रामनवमी पे क्यों इस तरीके से कहा जा रहा है कि दंगा होगा? एक मिनट, रामनवमी से पहले तो आज ईद भी है ना? नहीं तो बोला तो नहीं कि ईद पे दंगा होगा, बोला 17 तारीख को दंगा होगा और बोला आगे दंगा होगा। मुसलमान क्यों करते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये आज ईद है, मुझे बताइए कौन से स्टेटमेंट बोला ईद पे दंगा जनता को भ्रमित करने का काम बंद कीजिए। मैं भ्रमित नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सबको बराबरी से देखना चाहिए, बात करिए, सबको बराबरी से देखना चाहिए। मेरी बात ये तत्काल प्रभाव से जांच करे, तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी से बात करे, अपनी पूरी यंत्रणा को जागरूक करे, किसी प्रकार की अनहोनी न होने पाए। एक मुख्यमंत्री अगर खड़े होकर कह रही हैं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं जिस मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, जिस मुख्यमंत्री के पास इंटेलिजेंस विभाग है, वो इस तरीके की बात किस लॉजिक पे कह रहे हैं? के शर्मा जी, के जी, और सिर्फ रामनवमी के दिन क्यों कहा जा रहा है कि दंगा हो सकता है? मैं कह रहा हूं आनंद जी, मैं आऊंगा, के जी, एक आनंद जी, ये उद्धव गुट तो हिंदू विरोधी है ही है। के जी आ रहा हूं, अनुराग जी क्या आपके पास? ये उद्धव गुट जो है ये तो कांग्रेस के संगत में आके ये तो घोर हिंदू विरोधी हो चुकी है। उद्धव ठाकरे तो घोर हिंदू विरोधी बन गए और उनकी पार्टी के लोग। यही आपको याद होगा, उद्धव ठाकरे ने जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समय आया, इसी उद्धव ठाकरे ने क्या घोषणा किया कि उस समय दंगा हो सकता है वहां पर। यानी इनको हमेशा हिंदुओं के त्योहार पे या हिंदुओं के कार्यक्रम पर इनको दंगा नजर आता है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए दंगा तो छोड़िए, किसी भी स्तर पर जा सकती है, जिसका कोई स्तर नहीं है उस स्तर के नीचे जा सकती है।
ये बीजेपी है। मैं कह रहा हूँ हिंदुत्व का ज्ञान नहीं लेना। केके जी, इस बीजेपी से हिंदुत्व का एक ज्ञान सेकंड रुक जाइए। हमारे देश में हमारे देश में 140 मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मैं कह रहा हूँ आनंद जी, आपका एक सेकंड। हिंदू तो इतने उदार आनंद जी, है। एक सेकंड। आनंद जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अपने हृदय में सभी को स्थान देता है। मैं आनंद जी कह रहा हूं, आनंद जी और केके जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आनंद जी, आपका ये नया हृदय परिवर्तन हुआ है इसी पार्टी के साथ में। आपने सबसे बड़ा समय तक किसी के साथ अलायंस में आप रहे थे, महाराष्ट्र में रहे थे। और अगर मैं आपके पास के बाला साहब ठाकरे जी के स्टेटमेंट को बताऊंगा तब जाके मैं आपसे कहूंगा, तो इस पर हम ना जाए। मैं आपसे बंगाल की बात कहना चाह रहा हूं और मेरी बात को प्लीज तथ्यात्मक रूप से सुनिए। राजीव रंजन जी आएंगे डिबेट में, अनुराग भदौरिया जी। केके जी आ रहा हूं मैं आपके पास वापस से। प्रदीप जी मेरी बात, आनंद जी मैं आऊंगा एक बार। मुझे एक बार राजीव जी के पास अभी तक नहीं आया हूं मैं, और राजीव जी के पास अभी तक नहीं आया हूं। भट्टाचार्य जी आपके पास भी आ रहा हूं। बीजेपी बर्बाद हो चुकी है। आनंद जी मैं आ रहा हूं, आनंद जी मैं आ रहा हूं। तुम बर्बाद हो चुके हो, बचा क्या तुम्हारे पास? एक सेकंड। न नाम है न निशान है। अभी दिखेगा 4 जून को। ठीक है, 4 जून को दिखेगा। न नाम है न निशान है, तड़ी पार, ये सब दिखेगा। न नाम है न निशान है। 4 जून को दिखेगा। किस बात के लिए शिव सैनिक बने? मेरा निवेदन है, एक सेकंड, हम महाराष्ट्र पे आएंगे। आनंद जी, मैं आनंद जी मैं कह रहा हूं कि हम महाराष्ट्र पे आएंगे, महाराष्ट्र पे हम आएंगे, पर रुक जाइए, थम जाइए। 4 को दिखा देंगे। ठीक है, 4 को देखेंगे, 4 को जनता दिखा देगी, तब बात करेंगे। अभी बंगाल की बात करते हैं। राजीव रंजन जी और अनुराग भदौरिया जी, पहले राजीव जी आएंगे और फिर अनुराग भदौरिया जी आएंगे और भट्टाचार्य जी, केके जी। कोई नेता नहीं बचा शिवसेना। केके जी मैं आ रहा हूं। केके जी रिलैक्स। देखिए राजीव जी 2016 में पॉलिटिकल वायलेंस अगर सबसे ज्यादा देश में कहीं पे भी हुआ था, अगर टॉप 2-3 राज्य की बात की जाए राजीव रंजन जी, उसमें बंगाल जो था उसमें 3000 से ज्यादा इंसिडेंट्स थे। सरकार किसकी थी? ममता बनर्जी जी की। 65 केसेस कम्युनल वायलेंस के वेस्ट बंगाल में हुए थे 2021-22 में। सरकार किसकी थी? ममता बनर्जी जी की। अगर मैं बात करूं 2013 कैनिंग राइट्स हुए थे, सरकार किसकी थी? ममता बनर्जी जी की। 2016 धूलागढ़ राइट्स हुए थे, सरकार किसकी थी? ममता बनर्जी जी की। रामनवमी में 2023 में बंगाल में वायलेंस हुए थे, सरकार किसकी थी? ममता बनर्जी जी की। 5 हिंदू मंदिरों को जो वैंडलाइज किया गया था, तहस नहस किया गया था, सरकार किसकी थी उस वक्त? ममता बनर्जी जी की सरकार थी। तो मैं कह रहा हूं भले लेफ्ट ऑपोजिशन में हो या बीजेपी ऑपोजिशन में हो, ऐसा क्यों है कि ये वायलेंस और दंगा के इंसिडेंट जब ममता बनर्जी की सरकार है तब होते हैं? और ये कल चॉकलेट बॉम्ब जो फूटा है जिसमें एनआईए की जांच से ममता बनर्जी घबरा रही है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? शायद दंगा ऐसा तो नहीं, प्रशासन ही चाहता है वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए। राजीव रंजन जी और फिर अनुराग भदौरिया जी, भट्टाचार्य जी और केके जी, इसके आप क्या चाह रहा हूं? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रदीप भंडारी जी, बंगाल में जो लेफ्ट के काडर का जो आतंक था, जिस तरह से वहां उनकी स्थानीय कमेटियों का नियंत्रण सरकार और वहाँ से जुड़े तमाम फैसलों पर वो जो एकाधिकार उनका था, वो स्थान टीएमसी के अराजक तत्वों ने ले लिया। और शायद ममता जी या अभिषेक बैनर्जी जो भी कहें, लेकिन पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही खस्ता हाल है, बदहाल स्थिति है। और धर्म तो अपनी जगह पर है, सत्ता का कोई धर्म नहीं होता है। आज का दिन ये नवरात्रि का अवसर भी है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो कहीं ना कहीं बहुरंगी बहुधर्मी संस्कृति का एक प्रतीक है, तो ये मुसलमानों के लिए भी बेहद अहम दिन है और हिंदुस्तान के लिए दोनों ही धर्म अहम है। सत्ता का कोई धर्म नहीं होता है। राजधर्म यही है कि आपको न्याय करना है, और संदेश खाली ने इस तथ्य को सामने रख दिया है कि इसके पहले जो राजभवन से कई मसलों पर उनके टकराव होते थे, उसमें सत्यता थी। राजभवन ने कई बार चेताया पश्चिम बंगाल सरकार को, और उनका नियंत्रण धीरे धीरे कम हो रहा था। अब पूरी तरह से जमीनी सच यही है कि वहाँ अराजकता के जो समर्थक तत्व हैं, उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर कब्जा हासिल कर लिया है, और शायद इसीलिए ममता जी के बस का भी अब नहीं रह गया है। दूसरी तरफ ये सच है कि ये चुनाव का अवसर है। ऐसे समय में संदेश खाली का पूरा मसला पूरे देश में आया है। पश्चिम बंगाल की जनता सबक जरूर सिखाएगी टीएमसी को, और जो हालात हैं निसंदेह
राजीव जी, राजीव जी, उसमें मैं कह रहा हूं राजीव जी, संदेश खाली पे कल ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। तो अगर कलकत्ता हाईकोर्ट को अनुराग भदौरिया में विश्वास होता कि ममता बनर्जी जी की पुलिस, बंगाल की पुलिस जो है वो संदेश खाली हो गया या कोई भी बाकी दूसरे जिसमें सीबीआई ट्रांसफर करी है उसके अंदर अगर वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी तो केंद्रीय एजेंसी को नहीं दिया जाता। और इसी की तरीके से चॉकलेट बॉम्ब के केस में भी एनआईए जांच की बात होने की बात हो रही है जिससे ममता बनर्जी जी घबरा गई है। तो मैं कहता हूं अनुराग भदौरिया, अगर मैं आपका भी इतिहास खोलूं, आपके इतिहास के अंदर जब आपकी भी सरकारें हुआ करती थी तो एक के बाद एक दंगा हुआ करता था। तो आप लोग क्या इसी बात पे घबरा गए कि देश में दंगा नहीं हो रहा, बंगाल में दंगा नहीं हो रहा, तो आपको दंगा वाली पॉलिटिक्स चाहिए? अनुराग भदौरिया, देखिए सवाल यह है कि देश के अंदर में एक ही महिला मुख्यमंत्री है। ये जिम्मेदारी पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की हो जाती है, क्योंकि बीजेपी से तो आप आशा नहीं कर सकते। जेंडर कार्ड मत तो महिला सम्मान करती नहीं, जेंडर कार्ड उनको हटा दो, उनकी बात मत करो। जेंडर कार्ड मत के लिए समाजवादी पार्टी कब डिक्लेयर, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को छोड़ के कोई दूसरे को महिला मुख्यमंत्री बनाए, क्या उम्मीदवार बनाएंगे? मुझे बोलने दिया जाए, मुझे बोलने दिया जाए, जेंडर कार्ड ना जाए, जेंडर कार्ड बोलने दिया जाए। मैं कह रहा हूं एक महिला मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में एक ही महिला मुख्यमंत्री है जो अपने दम पे, ताकत पे देश की मुख्यमंत्री बनी है, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, संघर्ष किया और एक मजबूत पार्टी के साथ रोड पे लड़के सर उनका फोड़ा गया, किसी तरह से हुआ और जमीन पे संघर्ष करके वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तीसरी बार। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी होती है कि महिला का सम्मान करें, जो बीजेपी नहीं करते और आशा भी नहीं करते उनसे, क्योंकि वो उनसे बात करो मणिपुर की तो कहेंगे नहीं मणिपुर की क्या बात करो आप, क्या मणिपुर की बात करो, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ था? अरे भैया उनसे बात करो महिला पे, हमारे देश की महिला पहलवानों से, क्या महिला पहलवानों की बात करते हो? क्या हुआ था उत्तर प्रदेश? राजीव रंजन, अरे भैया उनसे बात करो, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, देखिए एक बात, देखिए निसंदेह महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अब सुनिए, अनुराग भदौरिया जी, अरे सुनिए अनुराग भदौरिया जी, बात हो जाए, मैं आपके बीच देखिए सर, अरे महिला होने की बात पूरी जी, मुझे बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात आप तो मत ही बोलिए ना, आप बोलेंगे तो फिर अभी हम सम्राट चौधरी की बात करेंगे। क्या बताइए, पिता पुत्र का इस तरह रिश्ते में, इस तरह का रिश्ते की बात होनी चाहिए क्या? एक हिंदुस्तान के अंदर में बाप के लिए बेटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और बेटी के लिए बाप कितना महत्वपूर्ण रखता है, कैसे बाप अपनी बेटी को पालता है। अगर बड़ी होकर बेटी अपने बाप की मदद कर देगी, किडनी उसकी जिंदगी बचा देगी तो लेन देन का, कोई महिला हो या पुरुष हो, बात है कानून व्यवस्था की। उसके बारे में मैं कह रहा हूं अनुराग जी, कोई महिला हो या पुरुष हो, अगर पूरी हो गई हो तो मेरा जवाब ले लीजिए। मेरी बात पूरी, अनुराग जी आपकी बात पूरी हो गई हो तो मेरा जवाब ले लीजिए। बिल्कुल जवाब लूंगा, लेकिन हाँ नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपने उस सम्राट चौधरी का इस्तीफा नहीं मांगा, इसलिए आप मत बोलिए, मुझे शर्म आती है। आप तो इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अनुराग जी, उस आदमी से इस्तीफा नहीं मांगा अनुराग जी कि इस तरह की बात। अब दूसरी बात, जहां कानून व्यवस्था की बात है, सुनिए कानून व्यवस्था की बात है, सुन लीजिए कानून व्यवस्था की बात है। मैं आपको बता रहा हूं ना, हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ना रोजगार पे बात करेगी, ना राजीव रंजन आएंगे, राजीव रंजन 30 सेकंड से बात करेगी, ना बेरोजगारी की बात करेगी। नफरत की बात को राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, ये चिंता की बात है, उन्हें ये चिंता की बात लाभ दीजिए। हमारा ये मानना है कि राज्य के मुख्यमंत्री महिला होने महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हो, क्या महिला मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे? सम्मान मिलता रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था की जवाबदेही मुख्यमंत्री जी राजीव रंजन, और अगर इसकी विफलता की नैतिक जिम्मेदारी वो नहीं लेती हैं तो निसंदेह इसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें सबक सिखाएगी, और जब सबक सिखाएगी तो उसके नतीजे आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेंगे। हर सवाल को दूसरे सवाल से जोड़कर देखने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अनुराग जी, आपने अपनी बात रखी पब्लिक डोमेन में, मैं भी अपनी बात रख रहा हूं, और तार्किक बातें कीजिए। मैंने पहले ही कहा कि धर्म के चश्मे से हम कभी भी किसी राज्य के कानून व्यवस्था को नहीं देख सकते हैं, लेकिन इतनी बात भी तय है कि महिला हो या पुरुष हो, आप राज्य के मुख्यमंत्री अगर हैं तो समाज के हर वर्ग की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। अगर कहीं कोई कोताही बरतते हैं तो जनता के निशाने पर आप आएंगे और शुभांकर भट्टाचार्य डिबेट में आएंगे। भाई 31 लोगों की जब मृत्यु हुई मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर,
और उसके बाद लोगों ने बोला उत्तर प्रदेश का शासन जो है वो शासन गड़बड़ा गया है, शासन नहीं हो रहा। 9 सितंबर 2013 उस दंगों से महिलाएं भी उतनी इफेक्ट हुई थी। मैं बात करूं दिल्ली की, आप पहुंचते कश्मीर, बात करूं कश्मीर की पहुंचते चेन्नई, बात करूं चेन्नई की पहुंचते गुजरात, सवाल का जवाब नहीं देते। और इसी पे केके जी आएंगे और उसके साथ भट्टाचार्य जी आएंगे। अनुराग जी हो गया, बहुत टाइम हो गया। केके जी और भट्टाचार्य जी, मैं बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। केके जी, ये एक बार इंसिडेंट नहीं हुआ है। केके जी, ये एक बार इंसिडेंट नहीं हुआ है। 2011 में एक बार इंसिडेंट नहीं हुआ है। जब से ममता बनर्जी जी सरकार के अंदर आई है, पोस्ट पोल वायलेंस के बाद कैलकाटा हाईकोर्ट ने क्या बोला था? कैलकाटा हाईकोर्ट ने बोला था बंगाल के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। और आज 17 तारीख पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? 17 तारीख पे रामनवमी पे इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? केके जी, ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? ये स्वाभाविक सा है। आप देखिए कि एक धर्म विशेष के लोगों को मंच के ऊपर खड़ा करके और उनके सामने वो दंगे की बात कर रही हैं, जिसका अभी कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई विषय नहीं। आपको कहां से पहले से इतना बड़ा जानकारी हो जा रहा है? और यदि हो गया आपको जानकारी तो कानून व्यवस्था आपके पास, राज्य सरकार आपके पास, आप क्या कर रही है वहां पर? हर बार आप ये कहती हैं। और आपका ही इसी ममता जी का क्या एक्टिविटी रहा है कि यदि मां दुर्गा का विसर्जन हो तो उसका जो है रास्ता बदल देंगे, विसर्जन पे रोक लगा देंगे, फिर हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट से फिर परमिशन आता है। पिछली बार रामनवमी के लिए हाईकोर्ट जाके लोगों ने परमिशन लाया। अभी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, लोग अपने जो है मंदिरों में कार्यक्रम कर रहे थे, उसके लिए पूरा रोक लगा दिया बंगाल में। फिर हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट से फिर निर्णय आया। यही संदेश खाली के लिए कल हाईकोर्ट ने निर्णय दिया। अरे भैया, आपको समझ नहीं आता? इतना हिंदुओं से नफरत, मुसलमानों के वोट के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे आप कि हिंदुओं के प्रति जो है आपको जो है वो उनका कोई कार्यक्रम हो, उनका कोई त्योहार हो, आप उस पर रोक लगा देंगे वहां पर? भट्टाचार्य, और ये हर बार कोर्ट से ये चीज फटकार पड़ती है इस सरकार को। यही नहीं, आप चुनाव के बाद हालत देखिए, इतना रक्त रंजित इतिहास, पूरे देश में चुनाव होता है और कहीं हिंसा नहीं होगी, बंगाल में हिंसा होगी। कहता हूं चुने हुए व्यक्तियों को बंगाल छोड़ के पलायन करना पड़ेगा, कहीं जाकर वो झारखंड में, कभी आसाम में, कभी दिल्ली में सरक। ये रक्त रंजित इतिहास। भट्टाचार्य जी अभी तक डिबेट में नहीं है, खून की जगह क्यों बना रहे? भट्टाचार्य जी और आनंद दुबे जी, मेरे आप दोनों से क्वेश्चंस हैं। भट्टाचार्य जी, मैं आपको लाना चाहता हूं, मुझे बताइए, ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है कि सीए पे हर बात पे जो है एक भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश करो, जिससे एक समुदाय जो है डर जाए और आपको कंसोलिडेटेड रूप से भाई वोट कर दे, लो वोट। पर देश में भय का वातावरण क्यों पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं भट्टाचार्य जी? क्या सीए से किसी हिंदुस्तानी की नागरिकता जाएगी? नहीं जाएगी। क्या सीए किसी हिंदुस्तानी नागरिक पे लागू होता है? नहीं लागू होता है। क्या एनआरसी की बात कही गई है? नहीं की गई है। तो फिर सीए जो है उससे हिंदुस्तानी नागरिक की नागरिकता चली जाएगी। अरे झूठ क्यों बोल रहे हैं आप लोग भट्टाचार्य जी? प्रदीप जी प्लीज बोलिए। देखिए, बंगाल के साथ कैसा व्यवहार होता है वो आप इस डिबेट से देख सकते हैं कि बंगाल के विषय में बात हो और सबसे आखिरी में एक बंगाली को लाया जाता है। मैं एक बंगाली जमाई हूं, मेरे साथ बंगाली कार्ड मत खेलिए भट्टाचार्य जी। आपके अलायंस पार्टनर उद्धव सेना जी को कहिए, आपके अलायंस पार्टनर अनुराग भदौरिया जी को कहिए, मुझे मत कहिए, वो आपको बोलने का ही मौका नहीं दे रहे। आपके इंडिया अलायंस के मेंबर्स हैं, आप भदौरिया जी को कहिए और आप बोलिए अनइंटरप्टेड। ये मेरे पे मत लगाइए कार्ड, ये बहुत पुराना रीजनल कार्ड है। बोलिए अनइंटरप्टेड। अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि बीच में टोकेंगे तो मैं चुप रहता हूं। आपने मुझे पर्सनली बोला कि बंगाली होने के कारण, सुनिए भट्टाचार्य जी, आप सुनिए मेरी ना भट्टाचार्य जी, एक सेकंड, आप पूरा अनइंटरप्टेड बोलेंगे, पर आपने एक मेरे पे पर्सनल आरोप लगाया कि बंगाली होने के कारण आपको डिबेट में लेट बुलाया गया। उसमें मैं आपको क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं, जो आप कह रहे हैं झूठ है। अब आप बोलिए। नहीं, वो क्लैरिफिकेशन अब बाद में करते रहेंगे। नहीं तो झूठ मैं नहीं अलाउ करूंगा, मैं कोई झूठ पर्सनल नहीं करूंगा। बोलिए। तो अब पहली चीज ये है कि जब आप बंगाल की बात करें तो मैं पहले बात बता दूं कि बंगाल में जो है वहां पे ये बार बार मैं हिंदू मुस्लिम सुनता हूँ। वहां का हिंदू बंगाली है, मुस्लिम वहां पे बंगला बोलता है, बंगाली है। वहां पे जो सरदार भी है वो भी बंगला बोलता है, बंगाली है। बंगाल जो है, बंगाली जो है वो प्रांतीयता है हमारी, ठीक है ना। बाकी सब हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें जो है सबकी जात पात अपनी जगह रह जाती है बातें। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा जहाँ पे आप राजनीति की बात करें, ये सारी चीजें जो राजनीतिक माहौल से कैसे करके निकलता है और क्या
कैसे करके सब एक दूसरे से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं बात करूंगा मणिपुर की, मैं वहां के अत्याचारों की बात नहीं करूंगा, मैं यूपी की बात नहीं करूंगा, इधर की नहीं, बंगाल की तो बात कर सकता हूँ ना, उसी की बात करता हूँ। चलिए एक क्षेत्र लेते हैं, बीरभूम। आपने देवाशीष धर का नाम सुना है? के जी ने सुना होगा। देवाशीष धर कौन थे मैं आपको बताता हूँ। ये जो 2021 के दंगे की बात आपने बीच में की, उसी में एक जगह गोलीबारी हुई जहां पे पुलिस ने गोलीबारी चलाई, उसमें से 4 लोग वहां पे मारे गए पुलिस की गोलीबारी से। ये होते ही जो है बीजेपी ने वहां पे सबसे पहला जो वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू किया, आंदोलन शुरू किया, कहा कि भैया पुलिस के जो वहां पे आला महकमे है उनको जो है जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हटाना चाहिए। तो दीदी ने तुरंत वहां के एसपी को जो है उनको सस्पेंड किया। एसपी कौन था जरा खोल के देखिएगा। जी हाँ, देवाशीष धर। ये वही थे जिनको वहां से निकाला गया, जो 4 वहां पे वो जो हत्या हुई उस समय, जो भाई उसको हत्या कहा गया, तो उसका मन नहीं कर रहा था। ये उस समय बीजेपी ने कहा वहां पे कि ये हत्या है, अगर पुलिस की गोली से भी 4 लोग मारे गए तो हत्या है, ये उन्होंने कहा था। और आज देवाशीष धर जो है वो बीरभूम से ही आज लोकसभा के लिए खड़े होते हैं। आपको पता है किस पार्टी से? जी हाँ, भाजपा के प्रत्याशी वहां से। तो इसके सबके पीछे जब आप देखेंगे तो कहानी जो है, अगर आप फैक्ट्स को लेकर बात करेंगे ना, तो फैक्ट्स को लेकर यहीं से पढ़ेंगे। मैं फिर से बनूं और एक केस खोलूं, बताता हूं। अर्जुन सिंह, ये कहां पे है? भाटपाड़ा से 4 बार एमएलए है। एक एक जगह को लेकर बात करते हैं। चलिए मैं बात करता हूं तो आपके उधर से, जहां वही है जो दिनेश त्रिवेदी को जिन्होंने हराया, बिल्कुल सही बात है। और आपको याद होगा 2 बार उसका जो है रिजल्ट बदला गया था, 2 बार उसका रिजल्ट जो है कंफ्यूजन ही रहा, कई बार उसका कंफ्यूजन खुलते हुए फिर इसी अर्जुन सिंह के ऊपर आरोप लगाया जाता था कि वहां का सबसे बड़ा भाई दंगाई है, उनके ऊपर माफिया और ये सब बोला जाता था। फिर वो बीच में हमारे पार्टी में आए, अभी वापस कुछ दिन पहले ही जो है वापस बीजेपी में चले गए हैं। अब वो ठीक हो गए हैं, उनको फिर से लोकसभा का अभी थोड़े दिन पहले कहा जा रहा था कि उनके सारे केसेस खोल दिए जाएंगे। के जी दंगे में ही आरोपी थे साहब, दंगे में ही थे। वीडियो चला था, खोल के सब लोग दिखाते थे, वो मुझे जवाब दे रहे हैं मैं जवाब देता हूं। पहले मैं इन विश्लेषक महोदय का जवाब देता हूँ। जवाब देने और एक शुभांकर जी को मैं बताऊं। अरे सुनो ना भाई, सुनो ना भाई, पूरी बात तो सुनो। अब बोल लिए अभी तो मौका में आपको, तो मौका में आप तो सुन तो लीजिए, मैं तो आपको आके नहीं, मुझे प्रदीप जी कह रहे हैं, आपसे समझ लीजिए। प्रदीप जी मुझे समझ लीजिए। शुभांकर जी ना के जी, पूरा आपका समय आपका होगा। मैं और भी कुछ और शुभांकर जी, चलिए 20 सेकंड और। तथ्यों आपके इस विषय से बिल्कुल अलग बात आप कर रहे हैं। ठीक, वो भी आपको के साथ उसके बारे में बहुत अच्छे से बता दूंगा। ना मैं आंकड़ों पे भी आऊंगा, थोड़ा सा। शुभांकर जी, आप ममता बनर्जी ने क्यों बयान दिया है उसका जवाब दे दीजिए। ममता बनर्जी ने बयान क्यों दिया उसका जवाब दीजिए आप बस। सुनिएगा भी, अब थोड़ा सा सुनने का प्रयास करिए, फिर उसका जवाब दीजिएगा। मैं थोड़ी आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप लगा रहा हूं। ममता बनर्जी, अरे भाई आप ममता बनर्जी के उसमें आए हैं तो आप बताओ ना दंगे का बयान क्यों है? ये दंगे को, ये दंगे पर बयान क्यों है उनका? कोशिश कर रहा था 17 में, कौन कोशिश कर रहा था? 21 में कौन कोशिश कर रहा था? 22 में कौन कोशिश कर रहा था? क्या आप कहेंगे कि अगर यूपी में दंगा होता है, मैं तो ये नहीं मानता कि भाई महाराज जी जो है, हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो यहाँ पे दंगा कराते होंगे। क्यों कराएंगे भाई? उनका अपना स्टेट है, वो यहाँ पे सीएम में कभी जाएंगे अपने शुभांकर जी, कौन करता है? आप सपा के ऊपर निशाना ठोक। शुभांकर जी, इस पूरी डिबेट में, उस पूरी डिबेट में सबसे ज्यादा समय की ओपनिंग अगर किसी ने दी है, आपने दी है। और मैं आपको एक बात बोलूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बांग्लार कोष्टो देशेर कोष्टो, और जब बंगाल के अंदर 2021 का पोस्टपोल वायलेंस हुआ था, तब जाके माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि आपकी पुलिस, बंगाल पुलिस जो है वो एक जस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, सीबीआई करेगी। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के केस के अंदर ऐसा नहीं हुआ था। मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी हो, और मैं आपसे कहूंगा अर्जुन सिंह इनकी पार्टी में आए, इसका जवाब के जी देंगे। कोई दूसरा आपकी पार्टी से इनकी पार्टी में आए, उसका जवाब देंगे के जी। पर अभी तक बंगाल में ममता बनर्जी जी क्यों कह रही है दंगा होगा, दंगा होगा, दंगा होगा? क्या ये चाह रहे दंगा होगा के जी? और अनुराग जी आ रहा हूं इसके बाद आपके पास, आनंद जी आ रहा हूं आपके पास। के जी और आनंद जी, यही बात कह रहा हूं कि के जी और आनंद जी, पहले के जी और फिर आनंद जी। इतनी देर तक टीएमसी के समर्थक यहां पर बातें किए, एक बार भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि ममता बनर्जी ने रामनवमी के दंगे की बात क्यों बोली, या उसके पीछे उनकी मंशा या उनकी सोच क्या है, उनकी दंगे की मानसिकता क्या है।
इस पर कोई जवाब नहीं दिया। धर साहब पर ये बताने लगे कोई एसपी थे वो अब यहाँ है। अरे साहब, तो एसपी साहब ने गोली चलाई, तो गोली उस समय उन्होंने चलाई तो ये ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रही थी? टांग देती ऊपर, अरे उसको सस्पेंड कर देती, आप उन पर कार्रवाई करते, सरकार तो आप थे वहां पे ना। लेकिन जो है केवल कोई मतलब नहीं है, वहां 4 लोग मरे, एसपीओ थे, पार्टी में चले गए, इसमें चले गए, उसमें, अरे भाई वो तो कानून है, अधिकारी है, ऊपर से आप आदेश दे रहे हो, गोली चलवा रहे हो, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। और यदि था गलत था तो आप उनको सस्पेंड कर देते उसी समय, आपकी सरकार थी, वहां कोई भाजपा की सरकार तो है नहीं। वास्तविक स्थिति है प्रदीप जी कि देखिए ये मूल मुद्दे पर कभी जवाब नहीं देंगे। लगातार हाईकोर्ट फटकार लगा रहा, लगातार हाईकोर्ट, अरे भाई सुनो उनको बोलने चाहिए था। हाईकोर्ट ये दंगाई में इसका नाम है, इन्होंने वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को अर्जुन सिंह की बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, जवाब दे रहे हैं, मैं आता हूं, बस आ रहे हैं। अर्जुन सिंह आ रहे हैं, फिर आनंद जी के पास आना है मुझे। नहीं प्रदीप जी, ये वास्तविक स्थिति क्या है? हाँ, ये लोग जो आप विषय लेकर आएंगे ना, उस विषय पर इनको बात नहीं करना है। एक जबान नहीं खुल रही इनकी कि ममता बनर्जी जो वहां पर हिंदुओं पर धमका रही है, दंगे के नाम से जो धमका रही है, ममता बनर्जी वहां जो हिंदुओं को डरा रही है, एक वर्ग विशेष को मंच में खड़ा करके जो हिंदुओं को डरवाने का काम कर रही है, उसकी वो मानसिकता क्या है, उस पे इनकी बोलती बंद हो जाती है। आनंद जी, अनुराग भदौरिया भी नहीं बोल पाएंगे, आनंद दुबे भी नहीं बोलेंगे। आनंद जी, वो यहाँ से वहां तक मणिपुर, इमलीपुर, सहारनपुर घूमेंगे। आनंद जी, ये जो है ये पता लगता है इससे साफ शब्दों से कि ये सब जो है ये दंगा की मानसिकता लेकर और ये समझ चुके हैं ये चुनाव है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी। आनंद जी और अनुराग जी और राजीव जी को डिबेट पे। आनंद जी, मेरे तीनों मित्रों को चर्चा किया है, पहले आनंद जी। अरे मैं आपके अलायंस पार्टनर को आप नहीं दे रहे अनुराग जी मौका। 10 सेकंड, आनंद जी 10 सेकंड, अच्छा बोलिए, 10 सेकंड गिनूंगा मैं, 10 सेकंड बोलिए 10। प्रदीप जी, हाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखिए, महिला सम्मान नहीं कर सकती, कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं बीजेपी के वक्त धमका रही है। अरे प्रभु, क्यों नहीं धमका रही है? धमका रही हैं। अरे वो सीएम नहीं है क्या? उसका बोलने का उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है क्या? छोड़िए, महिला आनंद दुबे जी, महिला है, ये महिला सम्मान होगा। अगर महिला, एक सेकंड सुनिए, प्रदेश में दंगा करवा, जब संदेश खाली में, मैं कह रहा हूं आनंद जी, एक सेकंड, हमको आनंद जी के पास आना। आनंद जी, अनुराग भदौरिया जी आपको बोलने का मौका नहीं दिला रहे, आपके टाइम में बोल रहे हैं वो। केके जी रुक जाइए। आनंद जी के पास, अनुराग जी वो अलायंस पार्टनर है आपके, क्यों बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं आनंद जी और राजीव रंजन जी आएंगे, आनंद जी और राजीव रंजन जी आएंगे। अनुराग जी आप दूसरों के टाइम में मत बोलिए प्लीज। अनुराग, राजीव रंजन और आनंद दुबे को दिखाइए सिर्फ, आनंद दुबे और राजीव रंजन जी को दिखाइए जी, आनंद दुबे और राजीव रंजन जी। आनंद दुबे जी, मेरा सीधा सवाल का जवाब दीजिए, बहुत सिंपल सवाल का जवाब है। देखिए मैं वापस से पूछूंगा आनंद जी, क्योंकि जवाब नहीं मिल रहा और आप जो है बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है, लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। मुख्यमंत्री कौन? ममता बनर्जी जी। गृह विभाग किसके पास? ममता बनर्जी जी के पास। बहुमत किसके पास? ममता बनर्जी जी के पास। राज्य में शासन किसका? ममता बनर्जी जी का। पूर्ण बहुमत किस पार्टी की? टीएमसी की। अरे भैया, जब ये सब है तो ईद के दिन जिस समय पे सब मुसलमान ऑडियंस को आप एड्रेस कर रहे हैं, उस ईद की बधाई दे रहे हैं, उस वक्त आप कह रहे हो कि भाई दंगा हो सकता है आगे चल के बंगाल में। तो आप ऐसा तो नहीं कह रहे कि सामने वाले लोग दंगा कर रहे हैं, मतलब आप इनडायरेक्टली क्यों ये कहने की कोशिश कर रहे हो मैसेज कि हिंदू दंगा करेगा? ये तो लॉजिकल बात है, कोई भी व्यक्ति समझेगा। अगर आपको कहना था तो आप रामनवमी को नहीं लाते, आप बोल सकते थे बंगाल में दंगा हो सकता है, पहले आप बोले रामनवमी पे, उसके बाद आप जाके बोले आगे आगे दंगा होगा। ये तो पूरा एक प्लॉट दिख रहा है ना मुझे आनंद जी, इसमें तो एक पूरी स्ट्रैटेजी दिख रही है पॉलिटिकल। प्रदीप जी, मुझे 30 सेकंड, आप 1 मिनट लीजिए, सेकंड दे दीजिए, 1 मिनट लीजिए। इस धरती पर क्या कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है, क्या कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो केवल अल्पसंख्यकों के वोट से सरकार बनाएगा? बिल्कुल नहीं बना सकता जब तक बहुसंख्यक लोग उसको अपना आशीर्वाद न दें। और ममता दीदी के साथ यही हुआ है। पिछले 10-15 वर्षों में बहुसंख्यक समाज ने जोली भर भर के वोट दिया है, तब जाकर विधानसभा में जीती है, तब जाकर लोकसभा में जीती है। यह बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए बीजेपी उनकी छवि बिगाड़ रही है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता
ममता कह रहे थे कि दुर्गा पूजा में ममता बनर्जी सहयोग नहीं करती। अरे भाई, ममता दीदी स्वयं एक हिंदू हैं, वो स्वयं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, कोई मुख्यमंत्री इतने बड़े बहुसंख्यक समाज को नाराज कैसे करेगा? ये तो क्या कहे, मतलब बीजेपी की सोच कितनी छोटी हो गई है। हम कैसे बीजेपी पे तरस खाएं, हमें समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, ममता दीदी एक बहुत बड़ी स्वयं हिंदू है, बनर्जी है, हिंदूवादी नेता है, वो किसी जात धर्म में भेदभाव नहीं करती, तभी तो इतनी सीटें चुनकर आती है ना। कैसे आती है? केके जी जवाब दे रहे 30 सेकंड और बीजेपी नहीं आ पा रही। 10 साल में 30 सेकंड रिबटल राजीव रंजन के पास जाना। बस मैं जवाब देता हूं। मुलायम सिंह जी क्या हिंदू नहीं थे? प्रदीप जी, मुलायम सिंह जी हिंदू नहीं थे। ये राम भक्तों, निहत्थे राम भक्तों पे गोलियां किसने चलवाई थी? वो कब बड़े हिंदू थे? किसके लिए गोलियां चलवाई थी? उस समय आनंद दुबे की पार्टी चिल्ला चिल्ला के मुलायम सिंह जी को कोसती थी। आज समर्थक पूजा कर रहे हो? हिंदू नहीं थे वो? राम भक्तों को किसने मरवाया? दूसरी बात, मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। अरे नहीं है, ये मुझे मत सिखाओ। चलो उसको कलंकित मत मेरे पास। प्रदीप जी सुनिए। 10 सेकंड प्रदीप जी सुनिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए जी। बोलिए 10 सेकंड 10 सेकंड मुझे बात पूरी करने बोलिए 10। और कौन सा ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा वो कर दिया? 42 सीट में 22 सीट उनके पास है, 18 सीट हमारे पास है। लोग असेंबली जीती है, मिला वहां पर असेंबली जीती है। हम 18 सीट जीत गए, हमारे उसके बीच में 4 सीट का अंतर है। कैसे जीत गई? अरे क्यों नहीं है? मेरे पास राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। हम तो चाहेंगे कि 40 के 40, मेरे पास 42 मेरे पास और इस बार जीत के भी दिखाएंगे अनुराग भदौरिया जी, केके जी, आनंद दुबे जी, राजीव रंजन जी और भट्टाचार्य जी, आप सभी मेरे साथ जुड़े। दोस्तों, सवाल मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या ये दंगा की बात करके कुछ लोग तुष्टीकरण के लिए दंगा तो नहीं चाहते, जिससे कि अल्पसंख्यक 90% उनको वोट दे दे? ये सोचने की बात है दोस्तों। अगर कोई दंगा करने का ममता बनर्जी जी के पास इंटेलिजेंस है तो उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ये एक ऐसा भय का वातावरण नहीं सामने पैदा करना चाहिए। जी न्यूज़।